गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप में से काफ़ी लोग एस बी आई पी ओ का भी कुछ ही दिनों में इंटरव्यू देने वाले हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स आई बी पी एस पी ओ मेंस के रिजल्ट के बाद आई बी पी एस का भी इंटरव्यू देंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ जनरल मिस्टेक्स रहती हैं जो काफ़ी कैंडिडेट्स ये मिस्टेक्स करते हैं, जिसके कारण मार्क्स कम स्कोर कर पाते हैं। तो उन मिस्टेक्स को मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँगा और कोशिश कीजिएगा कि उन्हें अवॉइड कर सकें हम। ठीक है। जो सबसे पहली मिस्टेक और सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट की रहती है वो इनिशियली जब आप रूम एंटर करते हैं, रूम एंटर करते ही ग्रीट करना वो सबसे पहला पार्ट नहीं होता है। सबसे पहला पार्ट होता है जब आप डोर पे खड़े हैं तो नॉक करके मे आई कम इन करके आपको परमिशन लेना मस्ट है। ठीक है, ये ज़रूर आप जेस्चर कीजिएगा। इंटरव्यू पैनल के साथ बहुत अच्छा सेट करेगा, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें कि स्टार्टिंग से ही एक अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। देन ग्रीटिंग वाला पार्ट, कि ग्रीटिंग गलती से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इनिशियली जो आप एंटर करते हो थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाते हो। जैसा रूम रहता है, नंबर ऑफ़ जो पैनल मेंबर्स रहते हैं उनको देख के थोड़ा सा आप टेंशन में आ जाते हो। तो ये मिस नहीं करना है, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो और करते रहना है जब तक आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे। ठीक है। अब जब आप सिट करने वाले हैं, सीधा सिट नहीं करेंगे, ग्रीट करते ही सिटिंग के लिए भी आप परमिशन लेंगे। मे आई सिट सर या मे आई सिट सर एंड मैम। तो वो जैसे ही दें आप आराम से बैठ जाइए, और बैठना भी आराम से है, एकदम से ऐसे बैठना नहीं है। ठीक है, जिससे कि स्टार्टिंग में उनको ऐसा ना लग जाए कि भाई ये तो पहले से ही नर्वस है। तीसरा पॉइंट ये कि थ्रू आउट जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लेट्स से ऐसा कोई सवाल पूछा गया और उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इसको आ नहीं रहा है आंसर, तो देखो कितना टेंशन में, कि प्रेशर जैसे ही आया, प्रेशर आते ही क्रम्बल होना स्टार्ट हो गया। तो पोलाइटली 1-2 सेकंड का गैप लेके या फिर थोड़ा सा एक कंसिस्टेंट टोन में आराम से पोलाइटली आप डिनाई कर सकते हैं कि सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे नहीं आता है। तो आप अकॉर्डिंगली हिंदी इंग्लिश जैसे में भी चाहे, बट पोलाइटली आंसर दें और कॉन्फिडेंस के साथ दें, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द की। जितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर दोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि इंटरव्यू आपकी नॉलेज के लिए नहीं होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे आप कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कई बार थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा है, उसी के बीच में एक और क्रॉस क्वेश्चन आ जाए, उधर से एक और आप आंसर दे रहे हो, उससे पहले एक और क्रॉस क्वेश्चन आ जाए, तो आप फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करने लग जाते हो और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको आंसर बिल्कुल एक कंसिस्टेंट वे में आपको देना है, कंसिस्टेंट टोन में देना है, कामली देना है, पोलाइटली देना है, बट विद कॉन्फिडेंस, विद अथॉरिटी। ठीक है। तो बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं आना है वहां पर, और जल्दबाजी में फटाफट फटाफट आंसर नहीं देना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है वो रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है बेसिकली ओवर नहीं हुआ है। जब तक आप उस रूम से बाहर नहीं आ जाते तब तक वो इंटरव्यू चल रहा होता है। तो जब आप जा रहे हैं, जाते टाइम भी आपको जो पैनलिस्ट रहेंगे उनको ग्रीट करना है। जो वॉक रहेगी चेयर से डोर तक की, वही आपकी आराम से जो स्टैंडर्ड जो आप जिस तरह से एंटर किया था कॉन्फिडेंस के साथ और एक प्रॉपर मैनरिज्म को फॉलो करते हुए, वैसे ही आपको डोर तक जाना है। आराम से डोर बंद करनी है, ज़ोर से नहीं करना, ओवर एक्साइटेड जल्दी से भाग के नहीं जाना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो इन बात का खास ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो आप सभी जानते हैं कि यार एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है। उसके लिए ऑलरेडी आपको इंटरव्यू वीडियोस नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या ड्रेस कोड अलाउड रहती है मेल और फीमेल दोनों के लिए। सेकंड बात ये कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी सारे आपको इंटरव्यू वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आई एम होपिंग कि ऑलरेडी आप उसकी प्रिपरेशन कर चुके हो और बार बार रिहर्स भी कर चुके हो, जिससे कि वहाँ पर जब ये सवाल पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंटली दे पाए। अच्छा, एक चीज़ और रहती है, बहुत बार स्टूडेंट्स के ये रहता है कि यार कोई इंटरव्यू दे के बाहर आता है तो उससे पूरे सवाल जवाब करते हैं। हमने भी किया था, हमारे भी जब ऐसा रहता था तो एक इंटरेस्ट तो रहता ही है कि यार
पूछें तो सही क्या क्या पूछा जा रहा है, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई यही क्वेश्चन मुझसे पूछे जाने वाले हैं, हो सकता है उनमें से एक भी सवाल आपसे ना पूछा जाए। तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाना कि ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, इतने मिनट का सवाल रहेगा और ऐसे ऐसे मैं करूँगा, हो सकता है टोटली डिफरेंट चला जाए। नेचुरल रहना है, पोलाइट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और बिल्कुल भी अपने बॉडी लैंग्वेज पे आपने, आई एम होपिंग कि ऑलरेडी काम कर लिया है कि जब आप आंसर डिलीवर करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि वो आपके आंसर कम सुन रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब ये आंसर डिलीवर कर रहे हैं तो क्या फीलिंग्स चल रही है, किस तरह से इनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस पे आई एम होपिंग कि ऑलरेडी आप काम कर चुके हो रिहर्स कर करके। मैंने एक जो छोटा सजेशन जो मैंने अपने टाइम पे इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन की थी कि मिरर के सामने बैठ के आंसर्स डिलीवर करना और नोट करना कि भाई क्या क्या, कहाँ पर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, वो सारे काम कर लिए। नहीं किए हैं तो अभी भी जारी रखिए। IBPS PU का जिनका इंटरव्यू है उनके लिए टाइम है, SBI PU इंटरव्यू वालों के लिए भी कुछ दिन तो है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कीजिए। बाकी सजेशन के तौर पे इंटरव्यू वीडियोज़ नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा यार, वो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। दूसरी चीज़, ऑलिव बोर्ड ने आपको एक फ्री ई बुक दी है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वो ई बुक डाउनलोड करके उसको कंप्लीट भी ज़रूर करके जाना है, मस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक बहुत ही अच्छी लिमिटेड ई बुक है और टाइम के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंटरव्यू वीडियोस का प्लेलिस्ट का भी नीचे दिया है। और यार मेरी प्रेयर्स ये रहेगी कि आप सभी बहुत अच्छा दें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें, और ये जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस रहे, एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था यार। जब मैंने इंटरव्यू दिया था 2015 का, जब रिक्रूटमेंट था हमारा, तब उस टाइम तो क्या था कि जयपुर, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर सर्कल हुआ नहीं करता था, जयपुर सर्कल दिल्ली सर्कल के अंदर ही आता था, वो बाद में बना था। तो मैं दिल्ली ट्रैवल किया था, वहाँ पे जाके अकेला ही गया था, साथ में कोई नहीं था। तो पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार था, अभी तक एक एक चीज़ें मुझे याद है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया था, अच्छे से ड्रेस किया था मैंने, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ था, प्रिपरेशन एकदम अच्छे से थी, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया था और बाद में मार्क्स भी अच्छे आए थे और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, और यही मैं आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ, ठीक है। तो बस इतना चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।